सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दौरान 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना होती है। जो साधक इन 9 दुर्गा की उपासना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी माँ के अलग अलग वाहन हैं। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। ये ही 9 माताओं में प्रथम दुर्गा माता है। यही 9 माताओं में प्रथम दुर्गा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि में पूजन में पहले दिन इनकी पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है। इन्हें देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस रूप के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। ये माता सती के नाम से भी जानी जाती है। नवरात्रि महापर्व के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना, पूजा घर की साफ सफाई करना, इसके बाद एक चौकी स्थापित करके उसे गंगा जल से धोएं। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर माता रानी के सभी स्वरूपों को स्थापित करें। इसके बाद मां शैलपुत्री की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मां शैलपुत्री को सफेद रंग का पुष्प अर्पित करें। मां शैलपुत्री को सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करें। गाय के घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में घी का दीपक जलाएं और मां की आरती करें। नवरात्रों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक मंत्र है मां के स्वरूप से जुड़ा, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस स्तोत्र का पाठ करने सुनने भर से जातक के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वो अडिग है, इसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली बात जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवी सती भली बात ही जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा
कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं किया होगा। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए और दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री के चरणों में गौघृत यानी कि गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही गौघृत का अखंड दीपक भी जलाएं। ये तो थी प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा, कथा एवं भोग। माता शैलपुत्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर मुझसे भी कोई जाने अनजाने में गलती हो तो माँ मुझे भी क्षमा करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।